हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश, टीचर, पोस्ट स्टैटिक यूपीएस अपर जिला जोन बटौर डिस्ट्रिक्ट रामबन। वेलकम होम क्लासेस। तो आज आप 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वेज किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो हम थोड़ा सा कल का रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा अगला वाला पार्ट है हाउ डू वी नो, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और हमें जो क्वेश्चन की तलाश थी वो थी व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़ इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 250 साल की पहले की अगर हमें हिस्ट्री लिखनी है तो हमारे हिस्टोरियंस कौन से सोर्स को अपना सोर्स मानेंगे। तो हमें कल जो हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, तो उसमें हमने पढ़ा था। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप दोबारा से वीडियो को देख लें, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स में क्या पढ़ा था। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। इन सब चीज़ों को जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो इन चीज़ों का अपने पास रिकॉर्ड रखते थे। ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। तो उसके बाद रिकॉर्ड रूम्स वर अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू परस्यू इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड रूम्स जो थे वो हर एक चीज़ के साथ बनाए जाते थे, स्पेशली बनाए जाते थे, रखे जाते थे, जैसे तहसीलदार ऑफिस, कलेक्टोरेट ऑफिस वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स थे वो इन सब चीज़ों का अपने पास रिकॉर्ड रखते थे। तो हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इन चीज़ों को अपना सोर्स मानकर चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था इसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, और यही उनका सोर्स है। अब दूसरा सोर्स हमारे पास क्या है, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। अब सर्वेज किस तरह से ज़रूरी होते हैं। तो सर्वेज होता क्या है, अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री वाज सर्वेज। अब पहले वाला सोर्स आपने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। अब दूसरा वाला जो सोर्स है वो है सर्वे। तो सर्वे होता क्या है, रिकॉर्डिंग एंड एग्जामिनिंग ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया को, किसी भी चीज़ को आप एनालाइज कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको एग्जामाइन, उसकी तशरीह कर रहे हैं और उसे अपने पास लिख रहे हैं, यानी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये सर्वे होता है, इसी को सर्वे कहते हैं। तो जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया में थे या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ, तो वो अपना सर्वे करते थे, जिसकी वजह से वो जांच पड़ताल करते थे, अपने पास एक लिखी हुई शक्ल में हर एक चीज़ को अपने पास रखते थे, जिससे वो डाटा कलेक्ट करते थे। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी एडमिनिस्टर्ड। यानी किसी भी कंट्री पर या किसी भी मुल्क पर हुकूमत करने से पहले वहाँ के हालात को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक उनका ख्याल था और इसमें वो यकीन करते थे, और उन्होंने यही किया। तो उन्होंने इसी चीज़ के लिए जगह जगह पर सर्वे किए, यानी डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट। उन्होंने हर एक चीज़ के ऊपर सर्वे किया और पहले जानने की कोशिश की कि इस कंट्री के अंदर क्या है। सबसे पहले उन्होंने रेवेन्यू सर्वेज किए। रेवेन्यू सर्वे, वो गांव में गए, उनने वहाँ ज़मीनों को देखा कि किस आदमी के पास कितनी ज़मीन है और उससे हम कितना टैक्स वसूल कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए उन्होंने रेवेन्यू सर्वेज को अमली जामा पहनाया। उसके बाद टोपोग्राफी, उन्होंने ज़मीन को देखा कि वहाँ ज़मीन एक पहाड़ी की शक्ल में है, स्लोप की शक्ल में है या प्लेन की शक्ल में है, किस तरीके से है। उसके बाद द सॉइल क्वालिटी, उन्होंने देखा कि वहाँ की मिट्टी जो है वो उसकी किस्म कौन सी है, हम उससे कौन सी फसल उगा सकते हैं। द फ्लोरा, उन्होंने देखा कि कौन से एरिया में किस किस्म के प्लांट्स हैं। द फाना, अब उन्होंने देखा कि कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं। द लोकल हिस्ट्रीज़, वो और उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ की जो लोकल हिस्ट्रीज़ हैं वो क्या हैं।
एंड क्रॉपिंग पैटर्न, और उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पर कौन कौन सी फसलें हमारी कंट्री में या इस इंडिया में जिसके ऊपर वो हुकूमत करना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते थे, उसमें क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। उसके बाद सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। अब उन्होंने ये भी देखा कि एक बड़े सेंसस को हर 10 साल के बाद करना चाहिए, तो उन्होंने वैसे ही किया और वो आज तक वैसे ही कंटिन्यू चल रहा है। जैसे 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, अभी 2021 में होगा। तो इस तरीके से अब वो सेंसस से एक ये जो बड़ा सेंसस होता है उससे उन्हें क्या पता चलता है, नंबर का पता चलता है सबसे पहले कि 2011 में हमारी पॉपुलेशन क्या थी और अब 2021 में क्या होगी, इसका क्लियर डाटा उससे मिलेगा। उसके बाद रिलीजन, कितने मज़हब थे, कितने मज़हब के कितने इंसान, कितने परसेंट कौन सी आबादी है, कितनी परसेंट कौन सी आबादी है, इसका पता उसी से चलेगा। कास्ट, अब जो सब कास्ट होती हैं या फिर कास्ट होती हैं उनका भी पता चलेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन के बारे में भी उसमें डिटेल पूछी जाती है, उससे उन्हें सीधा डेटा उनके पास पहुंच जाएगा कि इंजीनियर्स कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, रोज़गार कितने हैं, बेरोज़गार कितने हैं। उसके बाद एजुकेशन, हर एक मुल्क के अंदर ये एजुकेशन का डाटा बहुत ज़रूरी होता है कि कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने इंटरमीडिएट हैं, तो वो हर चीज़ का इसीलिए डाटा लिया जाता है कि हमारी क्वालिफ़िकेशन कहाँ है। तो यानी सर्वे करने के लिए जो आफ्टर 10 ईयर सर्वे होता है, इन सब चीज़ों की डिटेल उसमें पूछी जाती है, लिखी जाती है, ताकि उन्हें हर चीज़ का पता चले। और इनके अलावा कुछ और भी तरह के सर्वेज होते हैं, देयर आर मैनी अदर सर्वेज टू। इनके अलावा और भी बहुत सारा दूसरी तरह के सर्वेज होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे कुछ बॉटनिकल सर्वेज होते हैं, कुछ ज़ूलॉजिकल होते हैं। अब बॉटनिकल में वो देखते हैं कि कौन से पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो इस तरह से ज़ूलॉजिकल कौन से एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल में भी होता है कि वो देख लेते हैं कौन कौन से एंशियंट जो मोनूमेंट्स हैं वो क्या हैं, जो एंशियंट बिल्डिंग्स हैं वो कैसी हैं, उनके बारे में सर्विस करते हैं। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल, वो देखते हैं कल्चर्स, जो कल्चर्स पहले कैसा था अब कैसा है, उसमें जो उसके बारे में कोई भी स्टडी या कोई भी जायज़ा लेंगे, कोई भी उसकी तशरीह करेंगे तो वो भी उससे करेंगे। एंड फॉरेस्ट सर्वेज, और जंगलात के ऊपर बहुत से सर्वेज किए जाते हैं कि कौन सा कितना जंगलात कहाँ पाया जाता है, कौन से पौधे यहाँ लगाए जा सकते हैं, नहीं लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्ड सर्वे किया जाता है। तो इसलिए ये सर्वेज ज़रूरी होते हैं हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने के लिए। तो पहला नंबर हमने एडमिनिस्ट्रेशन पर रिकॉर्ड्स, वो एक सोर्स था, और दूसरा सोर्स है सर्वेज। ये दो सोर्स हो चुके हैं। अब तीसरा सोर्स जो हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली बहुत से सोर्स हैं, लेकिन हमारे पास जो उसका टॉपिक है वो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब जब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उस वक्त बहुत सी चीज़ों को छुपाया गया और वो कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है। तो इनकी वजह से अब वो चीज़ें हमें ढूंढनी होंगी अगर, तो उसका जो हिंट है वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए हम अब उसके बारे में वो हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सर्विस के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।